नमस्कार, स्वागत है आपका लोकमंच न्यूज में और मैं हूं आपके साथ वैष्णवी शर्मा। मिर्जापुर में पराली जलाने पर रोक लगाने के चलते सैटेलाइट से निगरानी की जा रही है। अब तक घास जलाने पर 3 लोगों पर जुर्माना लगाया गया है। किसानों को पराली या घास जलाने से होने वाले नुकसान के बारे में प्रशासन लगातार जागरूक भी कर रहा है। पराली को जलाने से रोकने के लिए इलाकों में अधिकारियों को लगा दिया गया है। साथ ही सैटेलाइट की निगरानी में 4 लोगों को घास जलाते हुए पकड़ा गया है, जिसमें 2 लोगों पर 2500 का जुर्माना लगाया गया है। वहीं जिला प्रशासन किसानों से अपील कर रहा है कि पराली जलाए नहीं बल्कि गौ आश्रय स्थल के गायों को खिलाने के लिए इसे इस्तेमाल में लिया जाए। इसके लिए थाना या राजस्व कर्मी को जानकारी दें। मैं सर गुजरात में रहता था, 4 साल गुजरात में काम किया था। अभी एनी टाइम लॉकडाउन के प्रॉब्लम से हम गांव चले आए हैं और किसानी किए हैं। बहुत अच्छा सा धान हुआ है और उसका जो पूरा होता है हम गाय और पशुओं को खिलाना चाहते हैं। और जो गुजरात और पंजाब में जलाया जाता है वैसा सिस्टम यहाँ पे नहीं होगा सर जी। क्या करना चाहेंगे लोगों से? हमारा निवेदन यही कि है सर जी, जो पियरा होता है मतलब उसके जो डंठी वो पूरा होता है उसको गाँव और भैंस को खिलाया जाए। और किसानी करते हैं और यही धान का फसिल है और काटेंगे ही कहेंगे। और यहाँ जो पीरा होता है भैंस लोग को खिलाते हैं और हम लोग तो कभी फूकते नहीं हैं और फूकने से तो प्रदूषण फैलता है। हैं तो किसानों से क्या कहेंगे आप? अब किसानों से क्या, अब देखो फसिल हो गई है, अब काटने वाले हैं। किसान से क्या आप कहेंगे? कोई चीज़ नहीं फूकना चाहिए? नहीं, कोई को फूकना तो नहीं चाहिए। अगर कोई भैंस या गैया के दे दें तो बहुत। इसमें इस बार आप देखेंगे फसल हमारी 15 दिन एडवांस है और इसके लिए हमने भरपूर तैयारी भी कर ली है। और किसानों के साथ बैठक और अपने अधिकारियों के साथ बैठक, लेखपाल स्तर से भी बैठक हुई है। और जगह जगह पर सभी लोगों को ये अवेयरनेस फैलाई जा रही है कि कहीं से भी कोई पराली अथवा आप देखेंगे घास भी कई जगह पर हो जाती है। खेत को जब आप साफ़ करते हैं तो घास को भी ना जलाएं और किसी तरह से भी वातावरण में पराली हो या घास जलने से जो नुकसान होता है इसके प्रति उनको संवेदित किया जा रहा है और लोगों को जागरूक किया जा रहा है। दूसरी बात हमने ये भी रखी थी किसानों के सामने कि जब आपको लगता है कि पराली आपको आवश्यक नहीं हो तो आप हमें सूचित करें, थाने में सूचित करें। इसकी भी व्यवस्था पर्याप्त की जा रही है। इसको हमारे जो गौ आश्रय केंद्र हैं वहाँ पर हम इसको रखेंगे ताकि यहाँ पर वो जो हमारे गौ आश्रय हैं उनको वहाँ पर संचालित करने के लिए इसका यूज़ किया जाएगा। और इसके बाद आप देखेंगे लास्ट ईयर भी कुछ 1-2 घटनाएं हुई थी जिसमें हमने FIR और जुर्माने भी लगाए थे। और इस बार भी माननीय न्यायालय का आदेश भी है कि किसी तरह भी पराली या घास बड़े स्तर पर नहीं जलाई जाएगी। अब सेटेलाइट के माध्यम से इसकी मॉनिटरिंग होती है। अगर कोई जलाता है और उसको लगता है कि ये नहीं पता चलेगा तो बिल्कुल ये गलत बात है। तुरंत ये पता चल जाता है, कार्रवाई तुरंत होगी और उसमें भी इस बार जुर्माना और उस हिसाब से कार्रवाई भी होगी। अधिकारियों को भी सूचित कर दिया गया ग्राउंड लेवल पे, चाहे हमारे राजस्व अधिकारी हो, पुलिस के हो, चाहे कृषि के हो, कि वो जगह जगह पर जाके लोगों को अवेयर करें और इस तरह की घटना को रोकने में मदद करें। इसी बीच इस समय की बड़ी खबर मिर्जापुर से आ रही है। आपको बता दें कि मिर्जापुर में तेज रफ्तार का कहर लगातार जारी देखने को मिला है, जहां तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। आपको बता दें कि घायल महिला को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद घायल युवक को वाराणसी ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया। वहीं आपको बता दें कि ये पूरा मामला चुनार थाना क्षेत्र के जमुई लाल बाबा होटल के पास का है, जहां आपको बता दें कि तेज रफ्तार के चलते एक ट्रक ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिसके बाद बताया जा रहा है कि घायल महिला को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। वहीं आनंद फानंद में घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। आपको बता दें कि जानकारी पाकर पुलिस मौके पर पहुंची। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इस समय की बड़ी और अहम खबर मिर्जापुर से है, जहां आपको बता दें कि तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिसके बाद घायल महिला को आनंद फानंद में अस्पताल ले जाया गया, जहां आपको बता दें कि डॉक्टरों ने महिला को मृत घोषित कर दिया। इस समय की बड़ी खबर आगरा से है। आपको बता दें कि आगरा में जनता ने पुलिस को सम्मानित किया, जहां बताया जा रहा है कि लव जिहाद के मामले में खुलासे को लेकर सम्मानित किया गया, जिसके बाद SP वेस्ट रवि कुमार को फूल मालाओं से सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि CO खेरगढ़ प्रदीप कुमार को भी साफा बांधकर बधाइयां दी गई। साथ ही लव जिहाद के मामले में सही कार्रवाई करने को लेकर सम्मानित किया गया।
ये पूरा कार्यक्रम थाना इरादत नगर परिसर में हुआ। आपको बता दें कि सही कार्रवाई करने पर पुलिस को सम्मानित किया गया। साथ ही बताया जा रहा है कि लव जिहाद के मामले में खुलासा करने पर पुलिस को सम्मानित किया गया। वहीं एसपी वेस्ट रवि कुमार को फूल मालाओं से भी सम्मानित किया गया। इतना ही नहीं, जनता ने सीओ खेरागढ़ प्रदीप कुमार को भी साफा बांधकर बधाइयां दी। साथ ही आपको बता दें कि लव जिहाद के मामले में सही कार्रवाई करने को लेकर सम्मानित किया गया। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर से सरकारी कर्मचारियों को धमकाने का मामला सामने आया है। मिली जानकारी के मुताबिक कोतवाली क्षेत्र के बिलंदपुर गांव में बकाया बिल जमा न होने पर बकायेदारों के कनेक्शन काटने पर ग्राम प्रधान अपने कुछ साथियों के साथ विद्युत कर्मचारी को गाली गलौज और फर्जी केस में फंसाने की धमकी देने लगे। वहीं पीड़ित कर्मचारियों ने ग्राम प्रधान के खिलाफ अभद्रता और सरकारी कार्य में बाधा डालने का मुकदमा दर्ज कराया है। साथ ही आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। वहीं एडिशनल एसपी का कहना है कि आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। हम बिलनपुर गांव में गए थे लेना अभियान कर राजस्व वसूली में, और वहाँ पे बड़े बकायेदार हैं काफ़ी ट्यूबवेल के, तो उनके डिस्कनेक्शन कराने गए थे। तो वहाँ पे डिस्कनेक्शन करा के वापस आ रहे थे। ग्राम प्रधान द्वारा अभद्रता ही हमारे साथ गाली गलौज मारपीट की धमकी दी गई, और जो है फिर से गांव में आने पर जान से मारने की धमकी भी दी हुई है। 376 लगाने के बाद उसने कहा है, और धन उगाही की बात भी उसने कहा है, केस लगा के हम उसको फंसा देंगे। थाना बिलंदपुर गांव, थाना कोतवाली सदर फतेहपुर में बिजली विभाग के कर्मचारियों ने आरोपित किया है कि उस गांव के प्रधान ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया है, और थाना कोतवाली पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है, और साक्ष्य के आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। इसी के साथ मिर्जापुर से इस समय की बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि मिर्जापुर में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक ने फांसी लगा ली, जिसके बाद युवक ने फांसी लगाकर खुद को मौत के घाट उतार दिया। आपको बता दें कि घर के बाहर पेड़ पर युवक का शव लटका मिला, जिसके बाद आनन फानन में घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। वहीं आपको बता दें कि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पोस्टमार्टम के लिए शव भेज दिया। साथ ही पूरा मामला जमालपुर थाना क्षेत्र के लठिया सहजनी गाँव का बताया जा रहा है। इस समय की बड़ी और अहम खबर मिर्जापुर से है, जहां बताया जा रहा है कि संदिग्ध परिस्थितियों के चलते एक युवक ने फांसी लगा ली, जिसके बाद आपको बता दें कि शव को देख स्थानीय लोगों में हड़कंप मच गया। वहीं स्थानीय लोगों ने आनन फानन में घटना की जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। वहीं मामले की जांच में जुट गई। साथ ही आपको बता दें कि पुलिस ने मृतक युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं इस समय की बड़ी खबर गोंडा से है। आपको बता दें कि गोंडा में महिला की हत्या से इलाके में सनसनी फैल गई, जिसके बाद बाके से काटकर महिला की हत्या कर दी गई थी। वहीं आपको बता दें कि आरोपी युवक ने बाके से काटकर भाभी की हत्या की थी, जिसके बाद बताया जा रहा है कि पैसे के लेन देन का मामला बताया जा रहा है। जिसके बाद हादसे के बाद आरोपी ने पुलिस चौकी पर सरेंडर कर दिया। आपको बता दें पूरा मामला करनैलगंज कोतवाली क्षेत्र के बुधवलिया गांव का बताया जा रहा है, जहां महिला की हत्या से इलाके में सनसनी फैल गई। इस समय की बड़ी और अहम खबर आपको दिखा रहे हैं गोंडा से है, जहां बाके से काटकर महिला की हत्या कर दी गई। वहीं आपको बता दें कि हत्या का आरोपी महिला का देवर ही था, जिसके बाद बताया जा रहा है कि पैसे के लेन देन के चलते महिला की हत्या कर दी गई थी। वहीं आपको बता दें कि हत्या के बाद आरोपी ने पुलिस चौकी जाकर खुद ही सरेंडर कर दिया। कानपुर के अबकरपुर तहसील क्षेत्र के गांव विनायकपुर में फौजी की विधवा पत्नी की कई सालों से पड़ी हुई जमीन अब भूमाफियों की नजर में है। वहीं फैक्ट्री के मालिक सहित कई भूमाफिया एक साथ पीड़ित महिला को जमीन से रास्ता निकालने के लिए उस जमीन को कब्जा कर रहे हैं।
वहीं पीड़िता ने आरोप लगाया है कि इस पूरे मामले पर दबंगों का भरपूर साथ भी पुलिस दे रही है, जिसके बाद पीड़िता का कहना है कि वर्षों पहले जमीन को पीड़ित महिला ने मृतक पति ने खरीदा था और वर्षों से इस जमीन पर खेती की जा रही थी, जिसके बाद पीड़िता अपनी जमीन पर घर बनवा रही है। लेकिन कुछ दबंग लोगों ने जमीन पर गंदी नीयत से निर्माण कार्य को रुकवा दिया। वहीं पीड़िता ने अधिकारियों से कई बार शिकायत की, लेकिन किसी प्रकार की सुनवाई नहीं की गई। साथ ही आपको बता दें कि गांव के लोगों का कहना है कि सालों से इस जमीन पर पीड़ित खेती कर रही थी। मेरे पति आर्मी में थे और वो इस समय है नहीं, और ये लोग हमको दाब करके मेरी ज़मीन में कब्जा कर रहे हैं। अच्छा, कौन लोग हैं वो लोग? वो लोग भू माफिया हैं और लेखपाल और ASDM ने हमको बुलाया था समझौता। मेरे पति आर्मी में थे और वो इस समय है नहीं, और ये लोग हमको दाब करके मेरी ज़मीन में कब्जा कर रहे हैं। अच्छा, कौन लोग हैं वो लोग? वो लोग भू माफिया हैं और लेखपाल और ASDM ने हमको बुलाया था समझौता में। तो आप हम ऐसा खंबा बनाने में रोक लगा दी। अच्छा, प्रशासन ने रोक लगा दी। अच्छा, ये तो जानकारी होगी खेत किसका है? खेत इनका इंतखाब है। क्या नाम है इनका महिला का? महिला बताओ। उषा देवी नाम। उषा देवी। इनका पहले से पुश्तैनी खेत है। पुश्तैनी खेत है। तो इनके साथ गलत हो रहा है या नहीं हो रहा है? गलत तो ये होता कि ये खंबा का हटाओ ऊपर से। कौन लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि खंबा हटवाइए? हम नहीं भाई, इनका तो हम अच्छा नहीं जानते हैं। इनका कहना है कि फैक्ट्री के लोगों ने जमीन खरीदी है, तो उसके लिए इनके खेत में रास्ता मांग रहे हैं। रास्ता मांगे तो ये गलत है ना? गलत है। गलत है। प्रकरण संज्ञान में आया है। तहसीलदार के अंतर्गत टीम गठित करके मौके की जांच कराई जा रही है। जांचों उपरांत जांच आख्या के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं मिर्जापुर से इस समय की बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि मिर्जापुर में ट्रैक्टर की चपेट में आने से बाइक सवार की मौत हो गई, जिसके बाद सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया, साथ ही पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आपको बता दें कि हादसे के बाद ट्रैक्टर चालक मौके से फरार हो गया। वहीं ये पूरा मामला शहर कोतवाली क्षेत्र के फतह पोस्टर ऑफिस का बताया गया है। आपको बता दें कि बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। दरअसल आपको बता दें कि मिर्जापुर में ट्रैक्टर की चपेट में आने से बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई, जिसके बाद आनन फानन में घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। वहीं आपको बता दें कि सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं आए दिन सड़क दुर्घटना के हादसे सामने आते हैं, जिसके बाद भी प्रशासन इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, जिसके बाद बताया जा रहा है कि लोगों को आए दिन अपनी जान गंवाने के बाद ही लोगों को चपेट में आना पड़ता है। आपको बता दें कि ट्रैक्टर की चपेट में आने से बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई है, जिसके बाद तेज रफ्तार के चलते आए दिन सड़क दुर्घटना की खबरें सामने आती हैं, जिसके बाद प्रशासन पर एक बड़ा सवाल उठता है कि इतने हादसे होने के बाद भी प्रशासन कोई कदम नहीं उठा रही है। फर्रुखाबाद से इस समय की बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि संदिग्ध परिस्थितियों में मालगाड़ी से कटकर एक वृद्ध की मौत हो गई, जिसके बाद बताया जा रहा है कि परिजनों के अनुसार मृतक मानसिक रूप से बीमार था। आपको बता दें कि रात मालगाड़ी की चपेट में आए वृद्ध की कटकर मौत हो गई, जिसके बाद वृद्ध की मौत से परिजनों का रो कर बुरा हाल है। वहीं आपको बता दें कि सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी। साथ ही ये पूरा मामला कायमगंज कोतवाली क्षेत्र के भटासा रेलवे स्टेशन का बताया जा रहा है। आपको बता दें कि संदिग्ध परिस्थितियों में मालगाड़ी से कटकर एक वृद्ध की मौत हो गई। वहीं बताया जा रहा है कि परिजनों के अनुसार मृतक की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। वहीं साथ ही आपको बता दें कि मालगाड़ी की चपेट में आकर वृद्ध की कटकर मौत हो गई, जिसके बाद बताया जा रहा है कि परिजनों को जानकारी पाते ही परिजनों का रो कर बुरा हाल हो गया।
ऐसे विरले ही लोग होते हैं जिनके जीवन में तमाम तरह के अभाव होते हैं, मगर इन अभावों के बाद भी वो अपने सपनों को पूरा करने में कभी पीछे नहीं रहते और जब इनके सपने पूरे होते हैं तो वो दुनिया के लिए मिसाल बन जाते हैं। इतिहास के पन्नों में उनका नाम हमेशा के लिए अमर हो जाता है और जब सपना जुनून बन जाता है तो अंतरिक्ष को भी भेद देता है। लक्ष्य पर उसका निशाना अचूक हो जाता है और वो बन जाता है मिसाइल मैन। जी हाँ, आज उन्हीं का जन्मदिन है। एक ऐसा शख्स जिसके बच्चे दीवाने थे, एक ऐसा शख्स जिसने दुनिया को ये बताया कि हिंदुस्तान के लिए कुछ भी असंभव नहीं, जिसने ये बताया कि गरीबी कभी सपनों के आड़े नहीं आती, जिसने दुनिया को बताया कि सपने पूरे हों उससे पहले सपने देखना ज़रूरी है, और जिसने हमें बताया कि सपने खुली आंखों से देखो तभी वो पूरे होंगे, जिसने हिंदुस्तान को अग्नि की उड़ान दी, जो हिंदुस्तान का मिसाइल मैन कहलाया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत के पूर्व राष्ट्रपति और वैज्ञानिक मिसाइल मैन की। मिसाइल मैन का जिक्र आते ही बस एक ही नाम जहन में आता है, वह पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम का, जिन्होंने हिंदुस्तान के मिसाइल प्रोग्राम को ऊंचाइयों तक पहुंचाने में अपना अहम योगदान दिया। APJ अब्दुल कलाम माँ भारती के सबसे प्रिय सपूत हैं। भारत के प्रति उनका समर्पण इतना था कि उन्होंने अपना पूरा जीवन हिंदुस्तान के नाम कर दिया। वो जिस काम को करने का मन बना लेते थे उसे पूरा करके ही मानते थे। कुछ लोगों का जुनून उनका काम होता है। देश के 11वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेने वाले डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भी ऐसे ही विरले लोगों में से एक थे। उनका बचपन का सपना तो एक पायलट बनने का था, लेकिन खुदा ने तो उन्हें किसी और काम के लिए ही भेजा था। तो पायलट बनने का उनका सपना कैसे पूरा होता? पायलट बनने का उनका सपना नहीं पूरा हुआ तो उन्होंने वैज्ञानिक बनने की ठानी। फिर वो ऐसे वैज्ञानिक बने कि उनके नाम के आगे ही मिसाइल मैन लग गया। उड़ान के सपने देखने वाले कलाम साहब के नाम में ही उड़ान जुड़ गया। डॉक्टर कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वरम में हुआ था। वो बेहद गरीब परिवार से थे, लेकिन उनकी गरीबी कभी भी उनकी पढ़ाई के आड़े नहीं आई। वो पढ़ाई के साथ ही काम भी करते थे। बचपन से ही पढ़ने में अच्छे थे और उनके अध्यापक भी उन्हें बहुत मानते थे। बचपन का अब्दुल जब चिड़ियों को आकाश में उड़ते देखता तो उसका मन भी नीला आकाश में उड़ान भरने को करता। तभी कलाम के मन में पायलट बनने का सपना पल बैठा। कलाम साहब खूब मेहनत से पढ़ते, डोर टू डोर अखबार बेचकर अपनी पढ़ाई का खर्च उठाते थे। कलाम साहब कोई राजनीतिक नहीं थे, लेकिन देश के प्रति उनके समर्पण ने उन्हें हिंदुस्तान के सबसे बड़े पद राष्ट्रपति का सम्मान मिला। कलाम साहब ने देश के लिए जो कुछ किया उसके लिए राष्ट्रपति की कुर्सी भी बहुत छोटी है। और इसी दौरान 2006 में उनके बचपन का वो सपना पूरा हुआ जो नहीं पूरा हो पाया था। कलाम साहब ने सुखोई फाइटर जेट से 40 मिनट तक नीले गगन में उड़ान भरी और इस तरह उनके बचपन का सपना पूरा हुआ। जिस वक्त उन्होंने ये कारनामा करके दिखाया उस वक्त उनकी उम्र 74 वर्ष थी। कलाम साहब हिंदुस्तान के ऐसे राष्ट्रपति थे, कभी अपने व्यक्तिगत कामों के लिए सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल नहीं किया। जब वो राष्ट्रपति भवन में आए तो उनके पास मात्र 2 सूटकेस थे और जब वो राष्ट्रपति भवन से विदा हुए तब भी उनके पास केवल 2 ही सूटकेस थे। कलाम साहब का योगदान अतुलनीय है। उन्होंने हिंदुस्तान को शक्तिशाली बनाया। राष्ट्रपति पद से हटने के बाद भी वो कभी घर नहीं बैठे, बल्कि सेमिनारों में जाकर बच्चों को विज्ञान के प्रति जागरूक करते रहे। और विज्ञान का ये दीवाना अपनी अंतिम घड़ी तक भी इसी काम में लगा रहा। 27 जुलाई 2015 में कलाम साहब IIM शिलोंग में लेक्चर दे रहे थे। लेक्चर देते हुए ही कलाम साहब गिर पड़े। उन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन तब तक कलाम साहब हमेशा के लिए हमें छोड़कर जा चुके थे। विज्ञान का ये सितारा अब आकाश में तारा बनकर चमक रहा होगा और हिंदुस्तान को तरक्की करते देख खुश भी हो रहा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, लोकमंच। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लोकमंच न्यूज़। नमस्कार।